आप एक आदमी के लिए रोजगार के लिए परेशान है, हम लोग यहाँ 100 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। एक शंकराचार्य को उसके शंकराचार्य होने का सबूत प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन से लड़ना पड़ता है। इन्होंने जितना बिगाड़ के रखा है उसको संवारने में संवारने में उधर कांग्रेस ने पूरा चौपट की, इधर समाजवादी पार्टी के लोग जो भी इसके पहले काम करते रहे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि ये जो पूरा बजट है ये केवल कागजों पर है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उनको नहीं मिल रहा तो चिल्लाएंगे ना भाई। अनियमितताएं तो अधिकारियों की लापरवाही से सामने आ रही है। गाड़ी भी पलटती है, हाफ इनकाउंटर भी होता है, फुल इनकाउंटर भी होता है, ऊपर भी जाने की इनकी व्यवस्था कर दी जाती है। ये अलग बात आपने कह दी कि एनकाउंटर भी हो जाता है, गाड़ी भी पलट जाती है। ये तो प्राथमिक पाठशाला खोले ही थे अपराधियों का समाजवादी पार्टी के लोग। अतीक अहमद के तो हमने पाला नहीं था। अतीक अहमद आए कहाँ से? मुख्तार अंसारी कहाँ से आए? आजम खां कहाँ से आए? अतीक के भाई जो अशरफ थे वो सब कहाँ से आए? आज उत्तर प्रदेश की तहसीलों में नहीं, ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार व्याप्त ठेस पहुंचा, तो उसके लिए हम लोग खुदे प्रणाम करना चाहते, माफी मांगना चाहते हो। अब बहुत लोग जेल भी जा चुके हैं, बाद में पता चलता कहाँ से वो संलिप्तता थी, किसके कहने पे करते थे। जो 17 के पहले जहाँ 1 रुपया रहता था, आज हमारी सरकार 10 रुपया बढ़ा के बजट में लाया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश का बजट 2026 प्रस्तुत किया गया। बजट का जो कुल आकार था वो 9 लाख करोड़ से ऊपर था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की गिनाता है। अब इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा अब आम विषय हो गई है, और वो इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है जातिगत भेदभाव की, रोजगार की, शिक्षा की समग्रता की और स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर उतारने की जो एक चर्चा है वो आज आम हो गई है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। आज इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋषभ जी। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, आज उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है वो क्या कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है? धरातल पर क्या लगता है कितना वो जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह जो बजट आया है आम जनमानस के लिए, किसान, मजदूर, युवा, महिला, अनुसूचित वर्ग के, विशेष तौर पर जो 17 के पहले जहां 1 रुपया रहता था, आज हमारी सरकार 10 रुपया बढ़ा के बजट में लाया। निश्चित तौर पर सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने एक इतिहास रचे हैं। ये बजट का हम लोगों को तो अपार खुशी होती है कि 10वां बजट हमारे मुख्यमंत्री जी को पेश करने का मौका मिला है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आज जो समाज में तमाम चीज़ें के लेके भ्रम फैलाया जाता है, भाई विरोधी हैं, विपक्षी हैं, तो उनको खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उनको नहीं मिल रहा तो चिल्लाएंगे ना भाई। उनको मौका कहाँ मिल रहा कि हम कैसे आए सरकार में, क्या करें? तो उनको तो हमारी किया हुआ चीज़ों को कुछ नहीं दिखाई दे। उनको बजट भी खराब लग रहा होगा। आदरणीय राज्यपाल के अभिभाषण हो रहा तो उसमें भी मार चिल्लाहट मचा रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे जैसे पशु वशु चिल्लाते हो कोई जंगल वंगल में। तो ये सब अनैतिकता जो इन लोगों को असंस्कार देखने को मिलता है, जो विरोधी दल के लोग हैं, इससे बड़ा अजीब सा लगता है कि बात सुनने को नहीं है, सिर्फ अपनी बातें कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि ये जो पूरा बजट है ये केवल कागजों पर है, ये बजट धरातल पर नजर नहीं आया। देखिए, अगर ये बजट कागजों पर होता तो हम 2-2 बार देश और प्रदेश में हमारी सरकार न रहती। वो उनको अपना विफलता दिखाई दे रहा है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश चल रहा है, और यह दिन दूर नहीं है, 2027 भी आने वाला है। पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही आम जनमानस बनाएगी, और ये यथास्थान पे पड़े रहेंगे, इसी तरीके से बताते रहें कि बजट ठीक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, किस नज़रिए से देखें? देखिए, ये तो प्राथमिक पाठशाला खोले ही थे अपराधियों का समाजवादी पार्टी के लोग। अतीक अहमद के तो हमने पाला नहीं था। अतीक अहमद आए कहाँ से? मुख्तार अंसारी कहाँ से आए? आजम खां कहाँ से आए?
और आपके अतीक के भाई जो अशरफ थे, वो सब कहाँ से आए, किसके मतलब के कहाँ से पैदा हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मोदी जी के मेरा कहने का से जितने अपराधी ज़मीन जायदाद मकान लोगों को कब्जा किए थे, सब छुड़ाने का काम किया गया। और जहाँ ज़मीन इनका था, जीता जागता दान मुख्तार अंसारी के ही बगल में है, गरीबों को मकान बना के दिया गया है। इसी तरीके तीर्थराज प्रयाग में काफ़ी किसानों के गरीबों का मकान ज़मीन कब्जा किए थे, आज भी उनसे खाली कराकर वहाँ पे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया गया। यह उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। निश्चित तौर पर महाराज जी के नेतृत्व में अपराधी जो भी अपराध किया जाएगा बख्शा भी नहीं जाएगा, और नहीं सुधरा तो सुधारा भी जाएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर गाड़ी भी पलटती है, हाफ इनकाउंटर भी होता है, फुल इनकाउंटर भी होता है, ऊपर भी जाने की इनकी व्यवस्था कर दी जाती है। बहुत ही अलग बात आपने कह दी कि एनकाउंटर भी हो जाता है, गाड़ी भी पलट जाती है। यही जो आपकी छवि है, बड़ी लोकप्रिय छवि मानी जाती है। विधायक जी, एक विधायक मंत्री का रास्ता रोक लेता है उत्तर प्रदेश में, स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लेते हैं चरखारी विधायक अपनी बातों को लेकर। उनका स्पष्ट कहना होता है कि विभाग की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, और मंत्री जी वहाँ पहुँचते भी नहीं। नहीं, देखिए, मंत्री जी वो भी संगठन के हैं, वो भी भाजपा के हैं। जनता की आवाज़ विधायक तक आती है, निश्चित तौर पर वो अपने लोगों से नहीं कहेंगे तो किसके पास जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर का ये हमारे व्यवस्था है, घर के हमारे लोग हैं, कहीं कोई कमियां हो कि इसको दूर किया जाएगा। जो जल जीवन मिशन को उद्देश्य वो हमारा पूर्ण हो रहा है। आज हर घर में टोटी पहुंच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई टोटी खोल के लेके चला जा रहा है ना, हम लोग टोटी लगाने वाले काम कर रहे हैं ना, टोटी लेके जाने वाला तो काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जहाँ कोई त्रुटियाँ होती तो आदमी सुधार ला देगा ना भाई, कि तुरंत में बस 9 महीने के बाद आदमी विधानसभा में जाके चुनाव लड़ने लगेगा, या कहीं विधायक बन जाएगा, या कहीं कुछ हो जाएगा। उसके लिए समय लगता है। इन्होंने जितना बिगाड़ के रखा है उसको संवारने में उधर कांग्रेस ने पूरा चौपट की, इधर समाजवादी पार्टी के लोग जो भी इसके पहले काम करते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 विकसित यात्रा जिस तरीके से हम लोगों में चल रही है, सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास के, आज निश्चित तौर पर जो विकास उत्तर प्रदेश और भारत में हो जा रहा है, कल्पना करिए कभी कोई कर नहीं सकता था। यहाँ पर ये लोग एक पुलिया बनाते थे तो 10 नारियल फोड़ा करते थे। आज हमारे यहाँ इतने नेशनल हाईवे बन जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन जा रहे हैं, आपका PWD के माध्यम से बन जा रहे हैं, रिंग रोड बन जा रहे हैं, फ्लाईओवर बन जा रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेट्रो चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल, तमाम चीज़ें हैं। नहीं, तो सवाल तो वही है ना विधायक जी, बन जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं इसको प्राचीन दोष कैसे दे सकते हैं? अनियमितताएं तो अधिकारियों की लापरवाही से सामने आ रही है ना। अनियमितता क्या है? अगर आप पाइप डालेंगे तो खो देंगे, बरसात होगी तो बैठेगा, तो भाई तुरंत थोड़ी नहीं बन जाएगा। उस तो आदमी व्यवस्था में है, हम कैसे पता पाएंगे कहाँ बिगड़ गए? तो हमारे अधिकारी लोग उसको देखते, वो काम करते, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है। जहाँ शिकायत अनियमितता की मिलती है उसके ऊपर कार्रवाई भी होता है, उसके लिए जांच भी किया जाता है। क्या लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी बेलगाम कहे जाते हैं, क्या उनकी वजह से भ्रष्टाचार व्याप्त है? देखिए, मैं तो इसलिए कहता हूँ कुछ सपा बसपा कांग्रेस मानसिकता के कुछ अधिकारी अभी भी पले हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को प्लस हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के साजिश जो रचते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, निश्चित तौर पर उनको अभी भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आज उत्तर प्रदेश की तहसीलों में नहीं, ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार व्याप्त है और नज़र आता है कहीं ना कहीं धरातल पर। उसको दूर करने के लिए, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कुछ स्टेप ले? हमारे यहाँ तीसरी पार्टी भी खड़ी की जाती है जांच के लिए, और हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रहा है। अब बहुत लोग जेल भी जा चुके हैं, बाद में पता चलता है कहाँ से वो संलिप्तता थी, किसके कहने पर करते थे। आज भी कहीं कुछ पता चलता है कि भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक बड़ी पृष्ठभूमि से आप आते हैं, प्रयागराज से आप आते हैं, संगठन, मजबूत संगठन की नींव रखने वाले व्यक्तियों में से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राचीन स्थितियों में और उत्तर प्रदेश की आज की वर्तमान स्थितियों में क्या कुछ नज़र आता है? निश्चित तौर पर तीर्थराज गंगा जमुना सरस्वती पावक की धरती है, लेटे हनुमान हैं, बेनी माधव हैं, लोपी मैया हैं। अभी आपने कुंभ मेला देखा, ऐतिहासिक 144 साल बाद लगा महाकुंभ।
66 करोड़ 30 लाख व्यक्ति वहाँ पे स्नान करके लगाए। अभी माघ मेला आया था, 21 करोड़ कुछ लोग स्नान करके आराम से गए। हमारे यहाँ कहीं भी किसी प्रकार का वो यह दिक्कत नहीं आने जाने की, चाहे रायबरेली साहब लखनऊ होते हुए जो प्रयागराज जाते हैं, रिंग रोड भी बन रही है, वहाँ सलवड़ी से हेतापट्टी की भी रोड बन रही है, और मलाका से 10 किलोमीटर के मनफोड़गंज की फ्लाईओवर बन के कंप्लीट हो रहा है। आपके हमारे सूबेदारगंज का पुलिया बन गया, फ्लाईओवर बन गया है, एयरपोर्ट पे जाने की मतलब कि देरी नहीं है। तो विकास के माने में कोई आपको पकड़ नहीं सकता। जिस तरीके से विकास तेज हो रही है, अब विकास की प्रगति हो रही है, निश्चित तौर पर आम जनमानस बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। जब बात प्रयागराज की होती है तो प्रयागराज में जहाँ कुंभ होता है एक तरफ, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है जहाँ कई लोग मर जाते हैं। उसके बाद माघ मेला होता है, वहाँ पर एक शंकराचार्य को उसके शंकराचार्य होने का सबूत प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन से लड़ना पड़ता है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रोध देखने को मिलता है सनातनों में। नहीं देखिए, महाराज परम पूज्य में प्रणाम करता हूँ, कोई द्वेष भावना से किसी की नहीं है। जब प्रशासन यहाँ तय कर दी जाती है कि भाई पालकी के अंदर नहीं जाना, पैदल चले जाइए, तो उसमें थोड़ा बहुत लोग, कुछ लोग अराजक टाइप के लोग रहते हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो महाराज जी के कहीं से ठेस पहुंचा तो उसके लिए हम लोग खुदे प्रणाम करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हो कि अगर हम लोगों द्वारा आपको कोई ऐसे मतलब आपको ठेस पहुंचा तो हम खुद क्षमा चाहते हो। मगर कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको तिल को ताड़ बना रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में पूजनीय हैं, संत लोग हमारे पूजनीय हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के बलबूते पर हमारा कुंभ मेला, माघ मेला चलता है, वो हमारे हमेशा पूजनीय रहेंगे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, बड़ा नेतृत्व क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार और रोजगार मेले का आयोजन होता है, जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि बहुत सारे युवाओं को नौकरी दी जा रही है। बावजूद उसके विधानसभा में ये लगातार मांग उठा दी जाती है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। प्रयागराज से भी ये बड़े लेवल पर मांग आती है, क्योंकि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी कहीं ना कहीं ये जो पूरी फेरी लिस्ट है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, प्रयागराज ISVSS की फैक्ट्री कहा जाता है। अभी आपने देखा होगा 1-2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की थी, ये हुआ कि रिजल्ट नहीं आ रहा। महिला पुरुष सबका शादी ब्याह हो गया, उनके बच्चे भी हो गए थे, तमाम चीज़ें। अभी भर्ती हुई, रिजल्ट रुका था, आ गया सब निष्पक्ष। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक चयन बोर्ड, पुलिस की भर्ती में निष्पक्षता, किसी तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं। सवाल रहा है इनका, देखिए अब हमारे यहाँ लगता है कि आत्मनिर्भर भारत, आप एक आदमी के लिए रोजगार के लिए परेशान है, हम लोग यहाँ 100 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। उसका कहने का ऐसे ये है कि तमाम तरह के हमारे यहाँ फंडिंग, लोन की व्यवस्था है, आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आप चाहें तो बिजनेस धंधा करके प्रगति कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। आप एक परेशान, आप 100 आदमी रख के काम करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी सरकार की योजना बहुत बड़ी योजना है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश बनने की अवसर है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो रोजगार के मुद्दे हैं, वो धरातल पर आज नज़र भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, विकास है पूरी तरीके से। आज भारत का डंका पूरा देश में बज रहा है, आज योगी जी का डंका पूरा प्रदेश में। अन्य प्रदेश वाले कल्पना करते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो, किसी भी प्रदेश को उनका डिमांड कर रहा है कि कहीं और प्रदेश में चले तो उनकी भी वहाँ पे डिमांड है, यह मुख्यमंत्री का टेलर है। एक आखिरी सवाल, 27 के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कुछ स्थिति नजर आ? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार 2027 में फिर बनेगी, 29 में बनेगी। अपेक्षित भारत 2047 तक लगेगा कि एक इतिहास रचा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, जो बड़ी ही मुखरता से ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश किस तरह उत्तम प्रदेश बन रहा है और किस तरीके से कार्य योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं को पटल पर लाया जा रहा है। इस चर्चा में इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।